और चलिए बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां आज सरकार के 1 साल के कामकाज पर मंथन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे मंत्रियों के साथ मैराथन बैठकें। बैठक में 2024 के परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी। 2025 के लिए तो प्लानिंग भी तैयार होगी। तो अहम खबर आपको बता दें, 1 साल तो पूरे हो गए, लगातार मंथन चिंतन चल रहा है और मंत्री अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें फोकस यही होगा कि आने वाले समय में किस तरह की रणनीति तैयार करनी है। 2025 के लिए प्लानिंग भी तैयार होगी और 2024 किस तरह का रहा है, किस तरह की उपलब्धियां रही हैं, उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, इस पर चर्चा। अगर हम मंत्रियों को देखें तो उस मंथन में कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है और सभी लोग कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि 2025 का एक रोड मैप तैयार हो, 2024 में किस तरह से कार्य हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ें। और यही जो है कहीं ना कहीं तमाम जो सीनियर मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीर है सर, पूरे 2024 का एक आप लोग रिव्यू करने जा रहे हैं आज। देखो, अभी मुख्यमंत्री के निर्देशन में हम लोग बैठे हैं। जो 1 वर्ष बेमिसाल हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जी। हम लोगों ने क्या कार्य किए हैं, जनता के बीच में कितने गए हैं, पर हम विश्वास के साथ सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 वर्ष बेमिसाल। नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा फोकस रहा है मोदी जी से लेकर मोहन जी सबका। नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है, आगे भी अग्रणी रहेगा, जिस पर बहुत तेज गति के साथ काम चल रहा है। 25 के लिए क्या सर कुछ विशेष प्लान्स हैं, कुछ स्पेसिफिक? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के जो कार्य है वो लगातार वर्ष भर वर्ष है, 1 वर्ष के बाद क्या, 1 वर्ष के बाद क्या, उस पर काम चल रहा है। ये साल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था सर, गौ वर्ष के रूप में इसको लिया गया था। बिल्कुल, गौ सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और आपने देखा होगा बहुत सारे कार्यक्रम हुए जिसका इम्पैक्ट असर पब्लिक पर हुआ। जैसे खास तौर से जो हमारा गोवर्धन पूजा का, वो बहुत ही जबरदस्त था। हर जिले में क्या, हर गांव में लगभग मनाया गया, जिससे लोगों का जुड़ाव हुआ और जो सरकार की मंशा थी उसके अनुरूप जनता तक वो बात पहुंची। 25 में टास्क रहेगा क्योंकि सड़कों पे अभी भी गौ माता हैं, उनको पूरी तरह से जो एक आप लोगों ने रखा था टारगेट की सड़कों पे कहीं पे भी गौ माता ना रहे। बिल्कुल, हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उस धरातल पे आपको काम दिखेगा उसका। सर, कृषि के लिहाज से कैसा रहा ये साल अगर पूरा देखें? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा होने वाला है। और आगे जो कुछ चीजें थी, कुछ इश्यूज थे फर्टिलाइजर और इनको लेके 25 में जो अगली फसलें हैं उनके लिए क्या प्लानिंग? फर्टिलाइजर की कोई न कमी थी न आज है। हमारे कांग्रेस के मित्र जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सब गलत है। 24 में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट रही, खासतौर पे अगर हम देखें तो, अगर वन विभाग की दृष्टि से भी देखें, क्योंकि टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट भी होता है। पूरे देश में नहीं, अमेरिका ने भी पीछे किया है टूरिज्म, अमेरिका को भी टूरिज्म में मध्य प्रदेश ने पीछे किया है सर। देखिए, अपने विभाग में नए नयाचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे काम कर रहे हैं। अभी फिर से अफ्रीका के चीता आपको देखने के लिए मिलेंगे और निश्चित रूप से चीता के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी आपने राता पानी भी देखा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग में आपको नयाचार हमेशा मिलते रहेंगे। अगर हम देखें हर जगह महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश हुई है सत्ता से संगठन तक के पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे 24 की बात करें। जब से हमारे ये सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, तब से हम महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश किया गया और हमारी महिलाएं सबसे आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में और आगे आते रहेंगी। सर, अगर इस तरह से देखें तो जी आदिवासियों की दृष्टि से देखें तो किस तरह का रहा सरकार का पूरा कार्यकाल? ये देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस मध्य प्रदेश में शासन कर रही है और जहां तक पिछले 2023 का लोक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और मुझे कहता बहुत प्रसन्नता है और गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार गरीब और भाई और बहनों के लिए विकास की कई योजना बना रही है। राजेंद्र शुक्ल ये हैं सर, सबसे बड़ा टारगेट सर 2024 में आप लोगों ने लक्ष्य किया था लाखों रोजगार का और खासतौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसमें काफी काम किया है। हाँ, लगभग 40,000 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आउटसोर्स के जो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, इन सब की स्वीकृति 2024 में
वो 2024 में पूरा हुआ है। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल तक में हमें सारा मानव संसाधन मिल जाएगा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हम उन कमियों को दूर करने में सफल हो जाएंगे जो मानव संसाधन की कमी के कारण परेशानी होती थी। जो अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस भी हैं वो भी 25 में बचे हुए रोड मैप में रहे। टेंडर निकाले गए हैं और वो भी अब टेंडर कंप्लीट होगा 2025 में और 13 जिलों में निजी पूंजी निवेश से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम शुरू होगा। बहुत सारे बड़े टास्क के साथ 2024 कंप्लीट हुआ है और 2025 की तरफ बढ़ने की कोशिश है। अगर हम बात करें इसी तरह से ग्रामीण पंचायत विभाग जिसके पास में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है और इस दृष्टि विकास की दृष्टि से जो टास्क आप लोगों ने रखे थे 2024 में जो टास्क रखे थे ग्रामीण और पंचायत विकास के, कितना आप लोगों को लगता है कि उसमें अचीव किया है आप लोगों ने? हम लक्षित तौर पर सैचुरेशन के उसमें है। जो कल 1153 हमारे अटल ग्रामीण सेवा सदनों का भूमि पूजन और पहली किस्त प्रधानमंत्री ने दी है। मेरा मानना है कि 2.5 साल बाद पंचायत के चुनाव होंगे। हम ये कहने की स्थिति में हों कि मध्य प्रदेश में कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पर पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं है, वहाँ पर अमला भी वहाँ पर हो। सैचुरेशन पर जाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। 25 के लिए क्या रखा है सर टास्क सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें? मैंने कहा कि पूरे करने का। जी। तो प्रहलाद जी हैं, जिस तरह से हम देखें तमाम जो टास्क हैं वो पूरा करने की कोशिश है और उसी को लेकर हम तमाम मंत्रियों से बात कर रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालिया ने 24x7 भोपाल।